पर्दा और सुकून है। अब आइए देखते हैं कि हमबिस्तरी के वक़्त शौहर को कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें न मानी जाएं तो बहुत सी औरतों के दिल टूट जाते हैं और वो बात दिल में जमा होकर नफ़रत और दूरी में बदल जाती है। सबसे पहली बात, हमबिस्तरी ज़बरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से होनी चाहिए। इस्लाम ने मर्द को कव्वाम, जिम्मेदार बनाया है, जालिम नहीं। अगर बीवी थकी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है या दिल नहीं चाहता, तो मर्द को चाहिए कि उसके हालात को समझे। पैगंबर अकरम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी पर जानवरों की तरह न टूट पड़े, बल्कि पहले उसके साथ नरमी और बातें करे। अलजामी अस्सगीर, यानी औरत भी इंसान है, उसके अंदर जज्बात हैं, एहसास हैं। शौहर को चाहिए कि वो उसे मखलूक एक खास के तौर पर इज्जत दे, न कि अपनी हवस का सामान समझे। दूसरी बात, हमबिस्तरी से पहले साफ सफाई और ताजगी का ख्याल रखना। अगर मर्द बदबूदार कपड़े, पसीने से तर जिस्म या बगैर मिसवाक के पास आएगा तो बीवी का दिल कैसे लगेगा। इस्लाम ने हर अमल में पाकीज़गी को ज़रूरी बताया है। इससे बीवी को भी एहसास होता था कि उसका शौहर उसे इज्जत और अहमियत देता है। तीसरी बात, बिना बात करे सीधा जिस्मानी ताल्लुक शुरू करना अदब के खिलाफ है। बीवी से कुछ मुलायम बातें, मोहब्बत के लफ्ज़ या हल्की मुस्कुराहट, ये सब औरत के दिल को सुकून देती है, और जब दिल मुतमिन हो जाए तो ताल्लुक भी सुकून और रहमत से भर जाता है। चौथी बात, पूरी तरह कपड़े उतारना जायज़ है मगर बेहतर नहीं। शरीयत में दोनों का एक दूसरे से पूरी तरह बेपर्दा होना हराम नहीं मगर पसंदीदा नहीं है। हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर दोनों एक कपड़े में हों तो कोई हरज नहीं, मगर पूरी तरह नग्न होकर एक दूसरे को देखना अदब के खिलाफ है। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा बहुत पर्दा या चादर का इस्तेमाल रहे ताकि शर्म और हया का तसव्वुर कायम रहे। पांचवी बात, हमबिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना न भूलें। हदीस में आता है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पास जाए और ये दुआ पढ़े तो अगर उस रात उनके नसीब में औलाद हो तो शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी। अब बात आती है, हमबिस्तरी के दौरान क्या बातें मुनासिब हैं। इस्लाम ने इसकी भी हिदायत दी है कि ताल्लुक के वक्त गंदी या बेहुदा बातें न की जाएं। अगर बात करनी भी हो तो प्यार और नरमी से, क्योंकि वो लम्हा इज्जत और मोहब्बत का होता है, ना कि मजाक या बेहयाई का। छठी बात, बीवी के जज्बात और उसके हक का ख्याल रखना। बहुत से मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी करके पलट जाते हैं लेकिन औरत का हक नहीं सोचते। पैगंबर ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ ताल्लुक रखे तो उसकी भी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ मर्द की तसल्ली के लिए नहीं बल्कि दोनों के सुकून के लिए है। सातवीं बात, औरत के फारिग होने से पहले अलहदा न होना। बिस्तरी के फौरन बाद उठकर पानी न पीना। अलमा और तबीब दोनों का कहना है कि उस वक़्त जिस्म में गर्मी और हरकत ज़्यादा होती है, इसलिए फौरन पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। पहले थोड़ा आराम करें, फिर हाथ मुंह धोकर पानी पिएं। नौवीं बात, फौरन बाद गौस्ल का हुक्म। कुरान और हदीस दोनों में जनाबत, हमबिस्तरी के बाद की हालत में पाकी हासिल करने का हुक्म है। अगर नींद लग जाए या ठंड हो तो कम से कम वुजू ज़रूर कर लेना चाहिए। पैगंबर कभी कभी गौस्ल से पहले वुजू करके सो जाया करते थे। 10वीं बात, बीवी को बाद में छोड़कर न चला जाए। हमबिस्तरी के बाद बीवी को तन्हा छोड़ देना या मुंह मोड़ लेना बहुत गलत है। थोड़ी देर उससे बात करें, उसका हाथ थामें ताकि वो महसूस करे कि ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिलों का भी है। इससे बीवी के दिल में मोहब्बत और भरोसा बढ़ता है। अब आखिर में कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस्लाम ने मर्द को बीवी पर जिम्मेदार बनाया है।